श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। तो मेरे हस्बैंड की यहाँ पर थी फरमाइश कि अचार बनाओ, क्योंकि थोड़ा ठंडी का समय है ना, तो यहाँ पर थोड़ा मिर्ची, अदरक, लहसुन इन सब का अचार अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला था, तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ कर के आ गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद, मतलब घर का सारा काम करने के बाद खाना बनाया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको छील करके मतलब ऐसे रख दिया था, लहसुन वगैरह। फिर बच्चों को लाने के बाद उनको खाना वगैरह खिलाया और अभी टाइम हो रहा था, 2 बज रहे थे, मतलब कि दोपहर के। और फिर मैं यहाँ पर लग गई थी यहाँ पर अचार बनाने के लिए, क्योंकि अगर फिर अगर दोपहर में नहीं बना पाऊँगी तो फिर उसके बाद तो टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि ये मेरा एक्स्ट्रा काम हो गया जो मेरा डेली का रूटीन रहता है। सुबह के 4:30 या 5 बजे यहाँ पर मेरा मतलब मैं उठ जाती हूँ। 4:30 बजे या नहीं तो फिर 5 बजे तो उठ जाती हूँ। और फिर तब से लेकर के रात 12 बजे तक मतलब यहाँ पर मेरा काम चलता रहता है, उसमें घर का काम, बच्चों का, और फिर यहाँ पर मेरी स्टडी भी साथ साथ में। तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे होंगे उनको मैं बता दूं कि मैं क्या कर रही हूँ, किस चीज़ की स्टडी कर रही हूँ। तो एमपी महिला सुपरवाइज़र की जो आने वाली है, अभी आई नहीं है, अब देखते हैं कब नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पर मैंने विनर्स ऐप से, कुछ लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से नोट्स बनाया आपने, तो मैं बता दूं कि मैंने विनर्स का यहाँ पर कोर्स परचेस किया था और उसी से यहाँ पर मैंने मतलब मेरा सिलेबस हुआ है, मैंने वहीं से नोट्स बनाए हैं। तो बस यहाँ पर मैं अभी अचार बना रही थी। और जैसा कि मैंने बताया कि मॉर्निंग में 5 बजे से, अब अगर मैं 5 बजे से यहाँ पर मैं ट्राई करूँगी कि सुबह मॉर्निंग से लेकर के 12 बजे तक मैं अपनी जो मैं काम करती हूँ उसका थोड़ा थोड़ा सा क्लिप यहाँ पर मैं ऐड करके एक फुल लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी। क्योंकि सारी चीज़ें दिखा पाना 7 से 8 मिनट में सारी चीज़ें दिखा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर अगर वीडियो बनाओ ना तो फिर आपके काम भी थोड़े थोड़े लेट हो जाते हैं, क्योंकि आपको शूट करना और फिर हर चीज़ वो तो थोड़ा लेट हो जाता है। इस वजह से मतलब कि सारा चीज़ यहाँ पर शूट करने, बट मैं ट्राई करूँगी। और यहाँ पर मेरा गैप भी हो जा रहा है यहाँ पर ब्लॉग डालने में 3 से 4 दिन का, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना, अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पर अपना सिलेबस कंप्लीट करूँ, ताकि मैं रिवीजन पर पूरा ध्यान दे सकूँ। जैसा कि मैंने पहले आपने देखा होगा मेरा पिछला वीडियो, अगर नहीं देखा तो जा करके वहाँ पर देख लीजिएगा कि मेरे मार्क्स कितने आए थे टेस्ट में, संडे के टेस्ट में मेरे नंबर कम आए थे, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया है। तो मुझे बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, मेरे लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। सिलेबस तो मेरा बस थोड़ा सा बचा है, तो उसको कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पर कंप्लीट हो जाए और फिर मैं रिवीजन में अपना पूरा ध्यान लगाऊँ। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लेंगे ना, अगर रिवीजन नहीं करेंगे, अगर आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं लेकिन सिर्फ एक बार पढ़िए, उसका रिवीजन नहीं किया है, तो वो आपको याद नहीं रहेंगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं ऐसे, और मेन तो सीडीपी है जो बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग बीएससी करते हैं और मतलब जो साइंस और मैथ्स स्ट्रीम से रहते हैं ना, उनके लिए सीडीपी यहाँ पर थोड़ा सा वो वाला है, मतलब कि सब कुछ नया नया सा लगता है। जो ऑथर के नाम हैं और ये जो मतलब यहाँ पर है सबके नाम, मतलब कि हमारे लिए पहली बार है, तो यहाँ पर सबको याद रखना मुश्किल होता है। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तभी वो जा कर के आपके दिमाग में बैठेगा और आप के नंबर बढ़ेंगे। और जब यहाँ पर टेस्ट में आपके नंबर अच्छे आएंगे, तब तो एग्ज़ाम में जा कर के अच्छे आएंगे। क्योंकि अभी तो आप घर में रिलैक्स होकर के दे रहे हैं तो भी नंबर नहीं आ रहे, तो फिर वहाँ एग्ज़ाम हॉल में तो उस टाइम तो हमारे दिमाग में बहुत सारी टेंशन होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और जो हमें मतलब कि अब क्या मतलब कि जो हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है रिवीजन करना। और फिर देखिए यहाँ पर मैं अचार वगैरह मैंने बना करके, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिला था मुझे, तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी थोड़ा सा अपना रिवीजन करने के लिए। और बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, यहाँ पर खेल रहे थे। और फिर इसके बाद नाइट का यहाँ पर खाना वगैरह बनाना, और
ये सारी चीज़ें मतलब सब कुछ मैनेज करना बहुत ही कठिन काम होता है, बट अगर करना तो पड़ेगा ही अगर कुछ करना है तो आप लोगों की कैसी चल रही पढ़ाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग ने अभी स्टार्ट नहीं किया है पढ़ना तो आप मतलब कि स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब तो मतलब कि ऐसा लग रहा है कि आ जाएगी, अब देखते हैं कब तक आएगी। बस हमें अपने पढ़ाई पर अपने उसमें फोकस रखना है। और यहाँ पर देख लीजिए बच्चे शैतानी कर रहे थे, बच्चों को भी देखना पड़ता है बीच बीच में। और जब मैं यहाँ पर पढ़ने बैठूंगी ना तब बच्चे कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही शैतानी करते हैं। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि जो बच्चे मॉर्निंग में सोते रहते हैं ना, तो यहाँ पर मॉर्निंग में मैं 1 से 2 घंटे यहाँ पर पढ़ने बैठती हूँ। तो वो जो टाइम होता है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला होता है, बाकी दिन में जब बैठो तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में 1-2 घंटे यहाँ पर मैं बैठ करके पढ़ लूँ। और क्या है, जब शांति होती है ना, सब कुछ शांत रहता है, तब पढ़ो तो वो ज़्यादा हमारे दिमाग में जाता है। और मोबाइल से जैसे पढ़ना होता है ना तो आवाज़ भी हमें प्रॉपर आती है। और दिन में तो जैसे थोड़ा वो होता ही है। तो बस यही चल रहा है। और यहाँ पर डेली मतलब यहाँ पर ब्लॉगिंग भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट ट्राई करूँगी। क्योंकि चलो हम वीडियो तो बना लेते हैं, बट फिर उसे एडिटिंग वगैरह करना यहाँ पर और फिर अपलोड करना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि जो हम यहाँ पर हमने हिम्मत की है जो करने की, तो आप लोग भी कहीं हमारा वीडियो देख करके मोटिवेट हो। और ऐसा नहीं कि आप स्टडी ही करें, आपको जो अच्छा लगता हो आप वो काम कर सकती हैं अपने घर के काम के साथ साथ में। तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि घर में ही रह के खाना बनाना, बच्चों को देखना, ये सारी चीज़ें तो हर कोई करता है। पर अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, फिर वो चाहे कोई भी चीज़ हो, आपका शौक़ हो, आपकी हॉबी हो, या आपको जो काम आता है आप वो काम करिए। फिर देखिए आपको मतलब एक अलग सा ही यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा, अलग सी आपको सुख की अनुभूति होगी। फिर जैसे बहुत सारे लोगों का सिलाई करते हैं, और बहुत सारे लोगों को पढ़ना पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को पढ़ाना पसंद होता है। तो जो भी आपकी हॉबी हो, आपके अंदर हुनर हो, आप उसे ज़रूर करिए। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम कुछ अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी के लिए करते हैं। बाकी हाउसवाइफ की लाइफ तो अब जो होगा उनको ही पता होगा कि हमें अपने बारे में सोचने के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है। पर अगर कभी मिलता है तो आप लोग ज़रूर सोचें और अपने लिए कुछ ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, आप ये ना सोचें कि अरे हम तो अभी अब बच्चे हो गए हैं, अब हम तो फ्री हो गए हैं और अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमारी एज ज़्यादा हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी एज में अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं और अपनी खुशी के लिए। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ये पॉक्सो एक्ट यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि एक्ट वगैरह भी यहाँ पर थोड़े से कठिन लगते हैं, 2-4 बार पढ़ने पर ही आपको याद होते हैं। तो आई होप आज का ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर।